हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी धारवाड़ की। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़ की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। उसी को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे या देखेंगे, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो कि है iitdh.ac.in। तो कि ये है लिंक या यूआरएल। तो आप इसके थ्रू इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। तो जब आप इस पर्टिकुलर वेब पेज पे विजिट करेंगे, वेबसाइट पे विजिट करेंगे, तो यहाँ पे ये सेक्शन दिख रहा है आपको, मेन्यू वाला। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा एकेडमिक्स वाला। तो ये एक्चुअली लैंडस्केप मोड में थोड़ा सा इशू है। तो आप जब ओपन करिएगा तो इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शंस है उसमें एकेडमिक्स का ऑप्शन है। देन आपको पता है उसमें एडमिशन्स और फिर डॉक्टरल, तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा। देन जो डेडिकेटेड पोर्टल है फॉर पीएचडी या डॉक्टरल एडमिशन, वो ओपन हो जाएगा। तो उसे मैं डायरेक्टली ओपन करती हूँ, ठीक है, और फिर हम उसे देखते हैं। तो ये पेज ओपन होगा, या ये है डेडिकेटेड पोर्टल, तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले इस पर्टिकुलर पेज पे आपको देखने को मिलेंगे रूल्स। तो प्लीज़ इसे ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं, अप्लाई करने वाले हैं तो। देन इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस है। एंड देन यहाँ पे है रेगुलर एडमिशन ड्राइव फॉर ऑटम सेशन। तो ये है हमारा पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट जो हमें देखना है। तो यहाँ पे अपडेट्स है, वो इसलिए क्योंकि डेट वाइज जो इनके ब्रोशर्स हैं वो रिलीज़ हुए हैं। तो हम इसे स्क्रॉल ही करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट करने के लिए ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है। सो आप इसी पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा फॉर टाइमली रिस्पांस। और किसी भी आईडी पे अगर आप मेल करेंगे तो आपको रिस्पांस नहीं किया जाएगा, राइट। तो प्लीज़ इस आईडी पे आप क्वेरी या टेक्निकल भी कोई इशू है तो इन्हें मेल कर सकते हैं। देन यहाँ वैकेंसीज़ की बात है कि एज ऑफ नाउ किन के डिपार्टमेंट्स में और उनमें भी किस किस कैटेगरी में एडमिशन्स ओपन है या वैकेंसीज़ हैं। तो केमिस्ट्री में तो स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं मेंशन है। देन सीएससी में सारी ही कैटेगरीज के कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। ईई में जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड एसटी ओनली। देन फॉर मैथ्स ये कैटेगरीज। तो आपके डिपार्टमेंट में अगर कैटेगरी आपकी अवेलेबल है तभी अप्लाई कीजिएगा। ऑल में तो सब कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद ये टेबल दी हुई है, इसमें आपको डिपार्टमेंट के नाम, ब्रोशर्स, एप्लीकेशन फॉर्म की जो लिंक है वो सभी मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सीएससी डिपार्टमेंट है, राइट। तो इसमें आप क्लिक हियर पे क्लिक करके ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है एप्लीकेशन लिंक। तो आपने देखा कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी अलग अलग लिंक है। तो आप अपना ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट का, एंड इसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सामने जो लिंक दी है उसी के थ्रू अप्लाई कीजिएगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक दो डिपार्टमेंट के ब्रोशर्स को तो देखेंगे, और यहाँ पे हम सीएससी डिपार्टमेंट के एक जो क्लिक हियर का ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म, उसे ओपन करके जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसे हम पहले देख लेंगे। देन ब्रोशर ओपन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। तो देखिए, जब आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, उसके बाद स्टेप 2 में आपको अप्लाई करना होगा, राइट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है दैट फर्स्ट स्टेप या फिर एप्लीकेशन फ़ी हैज़ टू बी पेड बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप अपने डिपार्टमेंट का एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर पेज को ओपन करके, बट आई थिंक सेम है सबके लिए। तो सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, इनकी इन द सेंस ऑनलाइन एसबीआई वाली वेबसाइट पे। अगर सेम लिंक होगी तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ के यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। उसके बाद आपको ये ऑप्शन चूज़ करना होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू की लिस्ट से, एप्लीकेशन फ़ी एमएस पीएचडी ऑटम दिस सेशन, राइट। देन डिटेल्स फिल कीजिएगा, और एंड में जो फाइनल सबमिशन के बाद जो आपका रेफरेंस नंबर होगा उसे प्लीज़ नोट करके रखिएगा। और अगर कोई आपको स्लिप मिलती है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप या रिसीट, तो प्लीज़ उसे भी अपने पास सेफली रखिएगा। और ये जो नंबर है रेफरेंस नंबर, उसी को आपको फिल भी करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, राइट। देन नेक्स्ट में आपको पता है कि आपको ये फॉर्म है जो अप्लाई करना होगा, और इसमें रेफरेंस नंबर भी लिखना है। इसीलिए पहले आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी, उसके बाद ये फॉर्म फिल करना होगा। और इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको पे करनी होगी। कैटेगरीज़ वगैरह आप देख लीजिएगा, एंड नॉर्म्स जो है डिफरेंट है, तो वो ब्रोशर में आपको डिटेल मिलेगी। तो ब्रोशर और जो रूल्स है पीएचडी के, दोनों ही आप अप्लाई करने से पहले और पे करने से पहले, लाइक फ़ी पे करने से पहले प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। देन यहाँ पे रिसर्च टॉपिक्स भी दिए हुए हैं।
तो हर डिपार्टमेंट के होपफुली दिए होंगे, तो आप रिसर्च टॉपिक देख लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी अप्लाई कीजिएगा। और फ़ी जो आप पे करेंगे वो रिफ़ंड नहीं होगी किसी भी केस में, तो कंफर्म होने के बाद अप्लाई कीजिएगा, या फ़ी पे कीजिएगा। तो अब हम सीएससी का जो एप्लीकेशन एडमिशन ब्रोशर है उसे ओपन करते हैं और उसे देखते हैं। तो ये है ब्रोशर सीएससी डिपार्टमेंट का, और ज़्यादातर डिटेल्स जो है वो सेम है, बट स्टिल आप अपने डिपार्टमेंट का जो ब्रोशर है उसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इनके कंटेंट्स हैं, जो भी कंटेंट्स हैं पेज नंबर वाइज भी दिए हुए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले डेट्स की बात करें, सो लास्ट डेट इज़ 10 जून, ठीक है। तो 10 जून से पहले अप्लाई कीजिएगा। एंड जो शॉर्ट लिस्ट होने की डेट्स हैं, लिस्ट आने की डेट वगैरह है, वो 15 जून अभी है, टेंटेटिव डेट है, राइट। और बाकी डेट्स भी आप चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे है कैटेगरीज और फाइनेंशियल सपोर्ट। तो देखिए 2 कैटेगरीज़ हैं मेनली, ब्रॉडली अगर हम देखें। फर्स्ट इज़ फुल टाइम रिसर्च, या मतलब कैटेगरीज़ और उसी के अंडर जो फेलोशिप है उसकी बात की गई है कि फुल टाइम रिसर्च करेंगे जो, उन्हें फिर स्कॉलरशिप या टीए मिलेगा, एंड या तो पार्ट टाइम। तो फुल टाइम, पार्ट टाइम 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फुल टाइम में टीए मिलने वाला है, एंड पार्ट टाइम के लिए तो वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, राइट। और डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट हो सकते हैं मोड की, हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में सिर्फ पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, तो उसे भी आप एक बार ध्यान से चेक कर लीजिएगा। टॉकिंग अबाउट टीचिंग असिस्टेंटशिप, तो जो भी आप एडमिट होंगे, एडमिशन लेंगे इनके प्रोग्राम में फुल टाइम, तो आपको मिलेगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है किस किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले है वो स्टूडेंट जिन्होंने एमटेक, एमएससी इंजीनियरिंग, एमफिल या एमई किया हुआ है, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री है, क्वालिफाइंग डिग्री हो वो, तो आपको पे की जाएगी असिस्टेंटशिप 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। मैक्सिमम 5 ईयर्स, ठीक है, जब तक आपकी थीसिस सबमिट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो फेलोशिप है वो आपको पता है 31,000 पर मंथ होगी 2 ईयर्स तक। उसके बाद 35,000 होगी, एंड एचआरए और कॉन्टीजेंसी वगैरह तो होता ही है। उसके बाद टीचिंग असिस्टेंटशिप पाने के लिए जो भी आप कैंडिडेट्स होंगे आपको असिस्ट करना होगा टीचिंग या रिसर्च, बाकी जो एकेडमिक वर्क्स हैं उसमें भी। उसके बाद यहाँ पे 3-4 ऐसे ही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ और रूल्स हैं बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे है कि जो भी स्टूडेंट्स है गेटिंग असिस्टेंटशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट में जॉइन प्रोजेक्ट्स, तो आप प्रोजेक्ट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बाकी जो एक्सटर्नल एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे है फेलोशिप अवॉर्डी कैटेगरी। तो ये वो कैंडिडेट्स होंगे जिन्हें कोई और एजेंसी, जैसे वो जेआरएफ हैं या यूजीसी या कोई भी एजेंसी आपको देती है फेलोशिप, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है पीएमआरएफ वाले, जो इनके अंडर जिन्हें प्राइम मिनिस्टर्स की जो रिसर्च फेलोशिप है वो मिलेगी। उसके बाद प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप है, जो प्रोजेक्ट के अंडर होंगे उनके लिए। देन एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, राइट। फिर यहाँ पे अगर आप देखिए जिस भी कैटेगरी के हो उसका प्लीज़ ये जो इंस्ट्रक्शंस है इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है, तो 1 बाय 1 वही चीज़ें हैं कि आपको कैसे पे करना है, फ़ी कैसे अप्लाई करना है, तो कैसे पे करना है फ़ी वो हमने देखा, बट आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आईडी फिर से दी हुई है इन केस कोई इशू है आपको। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, सो इट इज़ ₹200 फॉर जनरल EWS OBC एंड अनरिजर्व कैटेगरी बेसिकली, एंड 100 फॉर वुमेन SC ST एंड PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स, राइट। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको अपलोड करना होगा डिटेल्स वगैरह। तो फ़ोटो की साइज़ 50 KB से लेस हो, गेट क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, SOP, ये सारी चीज़ें आपको उसमें ऐड करनी होगी। एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब इंटरव्यू होगा तो आपको क्या क्या अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रेजेंट करने होंगे। देन यहाँ इन्फॉर्मेशन है हॉस्टल से रिलेटेड। उसके बाद है फ़ी से रिलेटेड, तो सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद एंड में दी हुई है एलिजिबिलिटी। तो आप फ़ी डिपॉजिट जो भी है उसे भी देख लीजिएगा। टोटल फ़ी 9600 है वन टाइम पेमेंट में। पर सेमेस्टर फ़ीस 10,000 समथिंग, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे नोट में कुछ चीज़ें हैं। SC ST की जो हमारे PWD दिव्यांगजन कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप एग्जेम्प्टेड होंगे, ट्यूशन फ़ी नहीं देनी होगी, और इसी तरह की कुछ और इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। और ये अंडरलाइंड है तो इसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है क्वालिफाइंग डिग्री और जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है मेनली। सो एमटेक या इक्विवेलेंट डिग्री है CSE में या किसी रिलेटेड स्ट्रीम में, देन यू कैन अप्लाई। मिनिमम स्कोर की बात करते हैं तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। CGPA है तो 6 होना चाहिए, ठीक है, 10 पॉइंट स्केल में, राइट। उसके बाद SC ST कैटेगरी के लिए 5% या 0.5 का जो है रिलैक्सेशन होगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट्स फाइनल फेज़ में क्या होगा, मतलब फाइनल फेज़ में जो है डिग्री लेने में उनके लिए, तो जो है फाइनल फेज़ में रिजल्ट अवेटेड हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, जैसे यूजुअल होता है कि जो आपका
एडमिशन डेट होगा, दैट रिजल्ट आने के बाद जब एडमिशन लेंगे तब तक आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। तो अभी तक गेट कंपलसरी तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन की कैटेगरीज या तो टीए होगी, एफए होगी या प्रोजेक्ट होगी। तो बाकी वो कैंडिडेट जिन्हें जो जेआरएफ नहीं है, जो फेलोशिप अवॉर्डी नहीं है, वो टीए ही फिल करेंगे। प्रोजेक्ट के अंडर जो अप्लाई करना चाह रहे हैं वो पीए एंड फेलोशिप अवॉर्डीज तो येस एफए पे करेंगे, फिल करेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ और भी कुछ चीज़ें, तो इस पैराग्राफ को भी पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। फिर यहाँ एक्सटर्नली जो स्पॉन्सर कैंडिडेट्स हैं वो ईएक्स कैटेगरी को चूज़ करेंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए फिर गाइडलाइंस, मोडालिटी वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं। देन फोकस एरिया क्या होगा वो इनके ब्रोशर में भी दिया है। तो ये कुछ फोकस एरियाज़ हैं। और सिलेबस क्या है, तो यहाँ पर आपको सिलेबस भी देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा गेट और नेट के लिए स्पेसिफिक नहीं लिखा है दैट इट इज़ मैंडेटरी। और आई होप कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो भी वो मैंडेटरी ना हो। अगर गेट स्कोर मैंडेटरी है तब आपको येस गेट क्वालिफाई होना चाहिए, अदरवाइज़ अगर आप गेट क्वालिफाई नहीं हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट येस इट डिपेंड्स कि उनका जो क्राइटेरिया है शॉर्टलिस्टिंग का वो कैसा है, और वो भी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो येस ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, बाकी डिपार्टमेंट्स के भी ऑलमोस्ट सेम हैं। और येस कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट उससे भी बेटर है कि आपको ये जो ईमेल आईडी दिखाई उस पर अगर आप मेल करते हैं तो आपको टाइमली रिस्पांस भी मिलेगा और वो ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़ भी होगी। तो येस ये था आज का वीडियो। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।